स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। गाइज आज हम लोग बात करेंगे वुमेन्स आईपीएल मैच नंबर 4 की। तो यहाँ से अगर देखें मुंबई इंडियंस वुमेन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स के बीच जो मैच होना है, देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, क्या पिच का बिहेव है, पिच बिहेव कैसी कर रही है। हम लोग देखेंगे कि प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस है और यहां से देखेंगे कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो प्लेइंग 11 है उसमें क्या चेंजेस है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो ये मैदान है ये कैसी बिहेव कर रही है, पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है या फिर बैट्समैन सेक्शन को या फिर ऑलराउंडर्स को। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो मैच हुए ना टोटल मैचेस जो खेले गए इस ग्राउंड पे, अगर मैं बात करूं इस मैच का, तो यहाँ से अगर मैचेस बोले तो वुमेन्स प्रीमियर लीग है। और यहाँ से अगर मैं पिच रिपोर्ट्स की बात करूं, अगर इस मैदान की बात करूं तो ये हमारा वेन्यू होने वाला है ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। तो पिछला जो मैच खेला गया था इस मैदान पे, क्या मैच का रिकॉर्ड रहा था, क्या प्रिडिक्शन रहा था मेरा, तो मैं बता दूं कि मैंने जो पिछले मैच का जो प्रिडिक्शन बताया था, मैंने बोला था जिस जिस प्लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया था वो प्लेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। और मैं बता दूं वुमेन्स आईपीएल के जितने भी मैचेस मैं कवर करूंगा वो सारे मैचेस को मैं कवर कर रहा हूं और यहां से जो टीम मैं दे रहा हूं हमारी टीम अच्छी खासी विन कर रही है। तो दोस्तों यहां से अगर मैं बात करूं वुमेन्स का जो ये मैच है ना, मैच नंबर 4 है, तो यहां से अगर पिच रिपोर्ट्स की बात करूं तो टोटल मैच जो खेले गए इस मैदान पे वो 11 मैच है। जिस टीमों ने पहले बैटिंग की है यानी बैटिंग फर्स्ट वन 6, यानी जिस टीमों ने पहले बैटिंग की उन्होंने 6 मैच को जीता है। जिस टीमों ने पहले सेकेंड बैटिंग की है, जिस टीमों ने सेकेंड बैटिंग की है उन्होंने 5 मैच को विन किया है। तो यहां से जो है इस पिच का रिपोर्ट से है, यानी अगर पिछला मैच देखा जाए तो यहां से पता चलता है कि जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो कंप्लीट चाहेगी कि वो मतलब चाहेगी कि पहले बैटिंग करे, क्योंकि यहाँ पर इस पिच पे ना बैटिंग थोड़ा इजी हो रहा है, यानी बैटिंग करना थोड़ा सा इजी हो जा रहा है, यानी स्कोर भी बन रहे इस पिच पे। जो टीमें पहले टॉस जीत करके बैटिंग ले रही है उसको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्कोर अगर इस मैदान का देखो तो 165 का है और बिलो स्कोर अगर इस मैदान का जो है वो 150, यानी 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम जो है 150 का हुआ है। स्कोर बिटवीन, यानी स्कोर अगर देखा जाए 150 और 169 के बीच एक बार बना है। स्कोर अगर देखा जाए 170 और 189 यानी 90 के आसपास का स्कोर जो है वो 3 बार इस पिच पर बने हैं। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करूं तो यहाँ इस पिच पे 190 का बना है। अगर मैं इन दोनों टीमों की बात करूं यानी मुंबई इंडियंस वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन की, तो यहां से जो स्ट्रॉन्ग टीम है यानी स्ट्रॉन्ग दोनों का अगर ऑन द पेपर देखा जाए तो दोनों टीमें ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहां से जो है यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस जो है इन दोनों में से कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स है, जब ये दोनों टीमें खेलेगी तो कौन कौन से प्लेयर्स को हमें लेके चलना है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं इन दोनों टीमों में जिसे आप अपने फैंटेसी के टीम में लेके चलना है। मैंने पिछले वीडियो में जो टीम दिया था अच्छी रैंक की थी हमारी टीम, तो यहां भी हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे करके चलना है। टीम 1 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, टीम 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 का, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11। तो यहां से जो ओपनिंग करने आएगी वो हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया। तो हेली मैथ्यूज आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी और यास्तिका भाटिया जो है विकेट कीपर सेक्शन और बैट्समैन है। तो यहां से क्या है ना कि हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया ओपनिंग करेगी टीम के लिए। फिर हरमनप्रीत कौर है, अमिला केर है, नेटली स्क्रैबर है, कैलन ट्रॉयन है, उसके बाद जिंटीमनी कलिटा, पूजा वस्त्रकार, एसी रोंग, उसके बाद सोनम यादव, सैका इसाक। तो ये था हमारा मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11। अगर यहां से मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म, जो अभी जो आईपीएल के मैचेस हुए 4 मैचेस में जो टीमें पहले मैच खेली थी, यानी हेली मैथ्यूज जो है पहले मैच में जो है 47 का स्कोर की थी। मैंने इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर भी दिया था उस मैच में। यहां से अगर बात करूं यास्तिका भाटिया से, तो इनका जो फॉर्म है कुछ अच्छा रहा नहीं था पिछला मैच में, तो यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये ओपनिंग सेक्शन में आते हैं। उसके बाद हरमनप्रीत कौर काफी इंपॉर्टेंट पारी खेली थी टीम के लिए, यानी अगर देखा जाए तो 65 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर से मैंने हरमनप्रीत कौर को भी सीबीसी का कंटेंडर दिया था। उसके बाद अमिला केर की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सेक्शन है, क्योंकि अगर इन दोनों टीमों में अगर देखो ना तो ऑलराउंडर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच के लिए। तो हम लोग देखेंगे यहां से अगर बात करूं अमिला केर का, तो 45 रन भी बनाए थे और 2 विकेट भी लिए थे टीम के लिए।
उसके बाद नेटेली स्क्रैबर जो है 23 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए थे। उसके बाद जो है यहां से अगर बात करूं तो 2 प्लेयर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि न्यू प्लेयर्स जो है इस मैच में खेल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद जो है पूजा वस्त्रकार यानी पेसर्स है, और यहाँ पर 15 रन बनाए थे, लेकिन 0 विकेट, इन्हें विकेट नहीं मिली थी इस मैच में। उसके बाद एसा वोंग जो है पेसर्स है, इन्होंने 1 विकेट लिया था। अच्छी खासी बॉलिंग भी इनकी हो रही थी। और सोनम यादव जो है ये न्यू प्लेयर्स इस मैच में जो है प्लेइंग 11 अगर मुंबई इंडियंस का देखो तो कुछ नए प्लेयर्स आपको खेलता हुआ नजर आएगा, तो मैंने नाम दे दिया है। उसके बाद साइका इसाक काफी इंपॉर्टेंट बॉलर है इस टीम के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि इन्होंने जो पिछला मैच में 4 विकेट लिए थे, स्पिनर से, लेकिन 4 विकेट लिए थे। अगर इस पिच की बात करूं कि पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है या फिर स्पिनर्स को, तो मैं अगर देखूं तो यहां से दोनों को सेम एडवांटेज है, यानी जो पेसर्स है और स्पिनर है दोनों को इक्वली ही विकेट मिल रहे हैं इस पिच पर। अगर मैं बात करूं यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वोमेन्स टीम का, तो यहां से प्लेइंग 11 में देखूं तो स्मृति मंदना है, उसका सोफिया डिवाइन है, और हेल्दर नाइट है, दिशा कसद है, एलिसा पेरी है, रीचा घोष है, कनिका आहूजा है, आशा सुबाना है, प्रीति बॉस है, मेगन सूट है, रेणुका सिंह ठाकुर है। तो ये था प्लेइंग 11। अगर रिसेंट फॉर्म अगर देखो इन प्लेयर्स का, जो पिछले मैच का कुछ फॉर्म है, तो यहाँ से स्मृति मंदना जो पहले मैच खेली थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, अपना पिछला मैच जो है वो हार कर आ रही है, तो यहाँ से देखो अगर स्मृति मंदना का, तो 35 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पारी खेली थी। सोफिया डिवाइन 14 रन ही बना पाए थे, और उसके बाद हेल्दर नाइट 34 रन बनाए भी थे और 2 विकेट भी लिए थे। अगर यहां से बात करूं दिशा कसद का, तो इन्होंने 9 रन ही बनाए थे, लेकिन क्या है ना कि इंपॉर्टेंट पोजीशन है इन दोनों का, इनका दिशा कसद का, क्योंकि जीएल के लिए पंत प्लेयर्स हो सकते हैं, यानी ग्रैंड लीग के लिए पंत प्लेयर्स हो सकते हैं। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अगर पहले बैटिंग करे, तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी लेके चलना है जो ग्रैंड लीग के लिए पंत प्लेयर साबित हो सकता है। तो यहाँ से दिशा कसद 9 रन पे ही 9 ही रन बनाए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है टीम के लिए। उसके बाद एलिसा पेरी है, 31 रन बनाए थे, लेकिन विकेट नहीं मिली थी, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। रीचा घोष है जो जीएल के लिए पंत प्लेयर हो सकता है, क्योंकि अगर इनका फॉर्म, रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो काफी अच्छा फॉर्म में चल रही रीचा घोष। तो यहाँ से पिछला मैच में इन्होंने सिर्फ 2 ही रन बनाए थे। उसके बाद कनिका आहूजा है, ये इन्होंने 0 रन बनाए, यानी, लेकिन अगर देखा जाए इनका रिसेंट कुछ मैचेस में, रिसेंट मैच अगर कुछ देखो पिछला मैच, तो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो जीएल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। उसके बाद आशा शोभाना स्पिनर सेक्शन में आपको दिखेंगे, इन्होंने विकेट नहीं लिए थे। उसके बाद प्रीति बॉस है, मेगन सूट को भी जो है बॉलिंग में विकेट नहीं मिले, लेकिन इन्होंने 30 रन का स्कोर बनाया था। लेकिन बॉलर काफी इंपॉर्टेंट है, रेणुका सिंह ठाकुर, ये पेसर्स है, इन्हें भी शायद विकेट नहीं मिला था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हमें किन किन प्लेयर्स को अपने फैंटेसी के टीम में रखना है, तो और यहां से अगर देखो मुंबई इंडियंस से कौन कौन से प्लेयर्स जो है आज के टीम में हमें रखने हैं, तो यहां से अगर बात करूं इंपॉर्टेंट जीएल टीम के लिए इंपॉर्टेंट जो रोटेशन होगा, तो हम लोग देखेंगे क्या ग्रैंड लीग के लिए क्या क्या टीम का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहां से भी देखेंगे कि जीएल का जो पंत प्लेयर्स है उसे कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से ऑलराउंडर सेक्शन मुंबई इंडियंस का, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सेक्शन है। हेली मैथ्यूज आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, लेकिन टीम के लिए ओपनिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद अगर यहां देखूं मैं अमिला केर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सेक्शन है, क्योंकि 45 रन भी बनाए थे और 2 विकेट, यानी सीबीसी के काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। यहां से नेटेला स्क्रैबर है, यहां से 23 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। तो दोस्तों टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन होगा काफी इंपॉर्टेंट आज का मैच होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों टीमों में कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे और अच्छी खासी अपने स्पेल के ओवर्स भी डाल रहे हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट पिच हो जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। अगर मैं यहां से बॉलर सेक्शन की बात करूं, कौन कौन से बॉलर्स अपने कंप्लीट ओवर्स डालेंगे, तो यहां से एसा ओंग जो अपने ओवर्स कंप्लीट डालेंगे, यहां से साइका इसाक जो अपने कंप्लीट ओवर्स डालेंगे। अगर यहां से मैं बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन टीम का, तो यहां से जो ऑलराउंडर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है वो है एलिसा पेरी। यहां से अगर देखूं मैं कनिका ओझा जो जीएल के लिए मस्ट पिक होने वाला है आज के मैच में। उसके बाद इस टीम में ऑलराउंडर सेक्शन उतने अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर्स इस टीम में होंगे जो जीएल के लिए बहुत ही पंत प्लेयर हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहां से अगर बॉलर सेक्शन की बात करूं तो मेगन सूट जो कि 30 रन बनाए थे टीम के लिए, लेकिन इन्हें विकेट नहीं मिला था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए।
उसके बाद रेणुका सिंह को भी शायद विकेट नहीं मिला था। तो ये भी जो मस्ट पिक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है और अच्छे पिछले अगर रिसेंट फॉर्म देखो तो काफी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, लेकिन इन्हें पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था। तो यहाँ से कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स है जिसे हमें लेके अपने टीम में चलना है। अगर मैं टीम 1 और टीम 2 का कॉम्बिनेशन का बात करूं तो यहाँ से टीम 1 टीम 2 का अगर कॉम्बिनेशन का बात करूं तो टीम 1 का जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये मान के चलो टीम 1 का कॉम्बिनेशन है टीम 1 और ये हमारा टीम 2। तो टीम 1 के कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए तो विकेट कीपर सेक्शन जो मैंने वो लिया है एक, और यहाँ से बैट्समैन सेक्शन मैंने ये हमारा बैट्समैन सेक्शन और ये हमारा ऑलराउंडर सेक्शन और ये बॉलर सेक्शन। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो विकेट कीपर सेक्शन मैंने एक स्पोर्ट्स को रखा है, फिर बैट्समैन सेक्शन को मैंने 4 रखा और फिर ऑलराउंडर सेक्शन को भी मैंने 4 रखा है और बॉलर सेक्शन को मैंने 2 रखा है। अगर इस टीम 1 की बात करूं मैं तो टीम 1 में जो है यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन और बैट्समैन सेक्शन, अगर जो टीम पहले बैटिंग करेगी ये अगर पिच का बिहेव देखा जाए तो यहाँ पर उनको ज्यादा एडवांटेज मिल रही है जो टीम पहले बैटिंग कर रही है। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग जो है हम लोग टीम 1 में बैट्समैन सेक्शन को लेके चलेंगे और कुछ चेंजेस अगर होगा तो वो टेलीग्राम पे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ से क्या है कि टीम 1 का कॉम्बिनेशन ये है। अगर टीम 2 की मैं बात करूं तो टीम 2 में विकेट कीपर सेक्शन हमारा 2 है और फिर बैट्समैन सेक्शन मैंने 3 लेके चला है और यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों में ऑलराउंडर, तो यहाँ से 4 रखा है, फिर बॉलर सेक्शन मैंने 2 स्पोर्ट्स को रखा है। तो टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन वो कैसा होगा, माने कौन कौन से प्लेयर्स जो है इस टीम में हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस से विकेट कीपर सेक्शन तो यास्तिका भाटिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यास्तिका भाटिया जो है वो ओपनिंग कर रही है अपनी टीम के लिए। तो यहाँ से जीएल का जो पिक है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज कुछ कम है लेकिन पिछला मैच में इन्होंने अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन ये ओपनिंग आ रही है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर रॉयल चैलेंजर्स की बात करूं मैं विकेट कीपर सेक्शन का तो यहाँ से रीचा घोष जो है यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखेंगे रीचा घोष। तो रीचा घोष भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है लेकिन इनका जो है बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है। तो यहाँ से हम लोग टीम 1 का कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे कि यहाँ से लेके चलेंगे हम लोग विकेट कीपर सेक्शन में, वो हमारा होने वाला है यास्तिका भाटिया। अगर मैं यहाँ से बात करूं कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर, तो मैं यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन टीम 1 में कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर नहीं देने वाला हूं। तो यहाँ से अगर फिर बात करूं मैं बैट्समैन सेक्शन का, तो बैट्समैन सेक्शन अगर देखूं मैं मुंबई इंडियंस से जो बैट्समैन सेक्शन है वो है हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर जो है काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि पिछला जो मैच है काफी बेहतरीन पारी खेली, यानी 65 रनों की पारी खेली थी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मुंबई इंडियंस से वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, तो मैंने इस स्पोर्ट्स में फर्स्ट में क्या किया, हरमनप्रीत कौर को रखा। अगर इस टीम से मुंबई इंडियंस से ही मैं अगर और बैट्समैन सेक्शन का बात करूं तो मुझे उतने इंपॉर्टेंट बैट्समैन सेक्शन दिख नहीं रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं बैट्समैन सेक्शन में। यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से आपका ऑलराउंडर सेक्शन उतने अच्छे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट पिक्स जो है जीएल रोटेशन के लिए भी वो हम लोग यहाँ पर टीम 1 के कॉम्बिनेशन में रखेंगे। जैसे अगर देखूं मैं स्मृति मंदना जो पिछले मैच में 35 रनों की पारी खेली थी, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाते हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफी हाई है। यहाँ से सोफिया डिवाइन जो है 14 रन की ही पारी खेल पाई थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है T20 फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ से इन दोनों को लेके हम लोग चलेंगे, यहाँ से स्मृति मंदना और यहाँ से सोफिया डिवाइन, ये दोनों आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। और यहां से अगर बात करूं हेल्टर नाइट का, तो ये भी आपको अच्छे खासे ऑलराउंडर टाइप के हैं, लेकिन ड्रीम 11 फैंटेसी के ऐप में इन्हें क्या किया है कि बैट्समैन सेक्शन में रखा है। लेकिन पिछले मैच में इन्होंने 34 रन की भी पारी खेली और दो विकेट भी लिए। तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है हेल्टर नाइट। तो ये था दोस्तों हमारा बैट्समैन सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे भरे पड़े दोनों टीमों में ऑलराउंडर्स जो
टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रही है और अपने स्पेल के कंप्लीट ओवर्स भी डाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस का ऑलराउंडर सेक्शन का, तो यहां से सबसे पहले आपको दिख जाएंगे वो है हेली मैथ्यूज, जो कि 47 रनों की अच्छी पारी खेली थी। तो यहां से सबसे पहले जो ऑलराउंडर सेक्शन मुंबई इंडियंस है वो है हेली मैथ्यूज। ओपनिंग भी कर रही टीम के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाते हैं हेली मैथ्यूज। अगर और मैं यहां से ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, तो यहां से अमीला केर भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है अपने टीम के लिए। और अगर देखा जाए इनका बैटिंग ऑर्डर, तो सेकेंड पोजीशन पे बैटिंग भी कर रही है, तो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अमीला केर। और अगर मैं इस टीम की बात करूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, नेटेले स्क्रैबर, जो कि पिछले मैच में आपने देखा होगा कितने इंपॉर्टेंट रोल किए थे अपनी टीम के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस का अगर बैट्समैन सेक्शन देखो, तो बैट्समैन सेक्शन इसमें आपको बहुत कम नजर आएंगे। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में ज्यादा नजर आएंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन जो ऑलराउंडर सेक्शन है, मैं यहाँ मुंबई इंडियंस से नेटली स्क्रैबर को लेके चल रहा हूं। मैंने क्या किया कि ऑलराउंडर सेक्शन में 3 प्लेयर्स को लेके चला हूं मुंबई इंडियंस से, और यहां से मैंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 3 प्लेयर्स को लेके चला हूं, वो है बैट्समैन सेक्शन में। तो मैं क्या किया हूं कि दोनों को एडवांटेज दिया हूं। यहां से मुझे ऑलराउंडर सेक्शन उतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने बैट्समैन सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है उसे लेके चला हूं, और यहां से जो ऑलराउंडर सेक्शन इंपॉर्टेंट थे उसे लेके मैं इस टीम में चला हूं। तो एक स्पॉट जो है हमारा खाली रह जाता है। मैं देखूंगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जो ऑलराउंडर सेक्शन है वो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस टीम के लिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, वो है एलिसा पेरी। एलिसा पेरी। तो ये था दोस्तों हमारा ऑलराउंडर सेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि बॉलर सेक्शन क्या होने वाला है। बॉलर सेक्शन की अगर बात करूं, तो 2 स्पोर्ट्स को लेके चला हूं। यहां पर स्पीच पे अगर बिहेव है तो वो दोनों को एडवांटेज है, यानी पेसर्स को भी मदद मिल रही है और स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। तो यहां से अगर बात करूं, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स होते हैं वो है हमारे एस इसाक, जो मुंबई इंडियंस से एस इसाक को मैंने फर्स्ट स्पॉट पे रखा हूं बॉलर सेक्शन में। अगर यहां से मैं बात करूं, तो मेगन सोट जो है पिछला मैच में इन्हें विकेट नहीं मिला था, विकेट लेस रही थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पारी खेली थी, यानी 30 रनों की पारी भी खेली थी। तो अच्छी खासी बैटिंग भी कर ले रही है और इंपॉर्टेंट बॉलर से इस टीम के लिए मेन बॉलर से मेगन सोट। तो यहां से हम लोग मेगन सोट को भी लेके चलेंगे। आप डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो इस टीम में, यहाँ पर एस इसाक के जगह आप डिफरेंशियली पिक एसी वोंग को लेके चल सकते हो, और यहां से मेगन स्कूट का जगह आप डिफरेंशियली पिक रेणुका सिंह को भी लेके जा सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी बॉलर। तो ये था दोस्तों हमारा टीम 1 का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे टीम 2 के कॉम्बिनेशन पर। टीम 2 का जो कॉम्बिनेशन है, विकेट कीपर सेक्शन मैंने 2 रखा है, फिर बैट्समैन सेक्शन मैंने 3 रखा, फिर ऑलराउंडर सेक्शन मैंने 4 रखा है, और बॉलर सेक्शन मैंने 2 रखा है। तो टीम 2 की अगर बात करूं विकेट कीपर सेक्शन का, तो मुंबई इंडियंस से जो इंपॉर्टेंट है वो है यास्तिका भाटिया। यास्तिका भाटिया। और यहां से अगर बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स टीम का, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है ऋचा घोष। क्योंकि अगर पिछला कुछ रिसेंट फॉर्म अगर इनका देखा जाए, तो काफी अच्छे स्कोर करके आ रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या किए हैं, टीम 2 में 2 स्पोर्ट्स को रखे विकेट कीपर में, तो ऋचा घोष भी इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऋचा घोष मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि ये जो है जीएल के लिए पंथ प्लेयर्स हो सकते हैं इस मैच में, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। तो जीएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इस टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा विकेट कीपर सेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि बैट्समैन सेक्शन क्या होने वाला है। अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं बैट्समैन सेक्शन का, तो यहां से जो है बैट्समैन सेक्शन, ये तो हमारा हरमनप्रीत कौर जो है ये तो कंफर्म है, इन्हें आपको स्मॉल लीग के टीम में भी और ग्रैंड लीग के टीम में दोनों में लेके चलना है, इसे ड्रॉप नहीं करना है, हरमनप्रीत कौर। यहाँ 2 स्पोर्ट हमारा रह जाता है, तो यहाँ से बैट्समैन सेक्शन में लेके नहीं चलूंगा, मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बैट्समैन सेक्शन को लेके चलूंगा। तो यहाँ से अगर बैट्समैन सेक्शन देखो, तो स्मृति मंदना को भी आपको एज ए फिक्स प्लेयर लेके टीम में चलना है, स्मृति मंदना। तो ये था हमारा 2 स्पोर्ट
फुल हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि एक स्पोर्ट में किसे लेके चलना है। यहाँ से आपका चॉइस जो है सोफिया डिवाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हेल्दर नाइट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हेल्दर नाइट को इसलिए भी लेके चलूंगा क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बैटिंग भी फर्स्ट पोजीशन पे कर रही है और ओवर्स भी डाल रही है। पिछले मैच में 34 रन की पारी भी खेली और 2 विकेट भी लेके गई थी। तो यहां से अगर देखा जाए सीबीसी का भी काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर हो जाते हैं हेल्दर नाइट। तो ये था दोस्तों हमारा बैट्समैन सेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है T20 फॉर्मेट के लिए, तो कौन कौन से प्लेयर्स को हमें लेके इस टीम में चलना है। ये टीम 2 का कॉम्बिनेशन है। तो अगर टीम 1 में तो मैंने देख लिया, टीम 2 का कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंशियल पिक लेने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जीएल का रोटेशन पिक करेंगे, यानी ग्रैंड लीग के लिए जो है कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जिसे हम लोग लेके चलेंगे इस टीम में। तो यहां से अगर बात करूं मुंबई इंडियंस से ऑलराउंडर सेक्शन, तो हेली मैथ्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हेली मैथ्यूज जो है ओपनिंग भी कर रही है टीम के लिए और अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं और अपने स्पेल के ओवर्स भी कर रहे हैं। तो हेली मैथ्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पोर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है हेली मैथ्यूज। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको यहाँ से अमिला केर जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी लेके हमें इस टीम में चलना है। अमिला केर। यहां से आपका अगर देखूं मैं मुंबई इंडियंस से ऑलराउंडर सेक्शन, तो नेटेली स्कैबर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इस टीम में इसको भी लेके चलना है। आप डिफरेंशियली पिक अगर बात करूं मैं इस टीम से इस स्पोर्ट पर, तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आपको न्यू प्लेयर्स देखने को मिले तो मैं टेलीग्राम पे वो प्लेयर्स का स्टेट्स डाल दूंगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशियली पिक जो टीम 3rd और 4th का जो कॉम्बिनेशन होगा वहां से आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो वो मैं हमारी फाइनल टीम जो है वो टेलीग्राम पे ही जाएगी, तो वहां से हम लोग देख लेंगे कि क्या चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ एक स्पॉट हमारा खाली रह जाता है। यहाँ से मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो है एलिसा पेरी। दोस्तों अगर यहां से बात करूं मैं ऑलराउंडर सेक्शन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है टीम 2 का, अगर मैं बॉलर सेक्शन देखूं तो बॉलर सेक्शन में मुंबई इंडियंस से जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स है वो है ईसा वोंग और शेख इसाक, साइका इसाक। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन था साइका इसाक को लेके चलेंगे, यहां से एसी वोंग को हम लोग लेके चलेंगे। आप डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो, साइका इसाक को भी डिफरेंशियली पिक कर सकते हो। टीम 3rd और टीम 4th या 5th का जितना भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे उतने चांसेस होते हैं ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक लाने का। तो वहां पर क्या करोगे, डिफरेंशियली पिक करोगे। तो ये एक स्पोर्ट हमारा खाली रह जाता है जो कि बॉलर सेक्शन है। तो हम लोग देखेंगे कि बॉलर सेक्शन इस स्पोर्ट में कौन सा आने वाला है। तो यहां से अगर बात करूं मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, तो मेगन सूट और रेणुका सिंह ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रेणुका सिंह को लेके चलेंगे। यहाँ डिफरेंशियली पिक आप मेगन सूट को कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा टीम 2 का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट बात है वो है कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर जो है इस मैच में कौन होने वाला है। क्योंकि अगर आप टीम अच्छी बना भी लो और कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर जो है आप अगर सही चूज नहीं करोगे तो ग्रैंड लीग में या फिर स्मॉल लीग में आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो है कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर वो सेक्शन। तो विकेट कीपर सेक्शन की बात करूं तो यास्तिका भाटिया और यहां से हमारा हो जाता है ऋचा घोष। इन दोनों में से किसे सीबीसी के कंटेंडर हम लोग रखेंगे। आप अगर यास्तिका भाटिया की बात करो विकेट कीपर सेक्शन में, तो किसी किसी टीम में आप इसे सीबीसी का कंटेंडर आप दे सकते हो। लेकिन मैं विकेट कीपर सेक्शन से या किसी को भी सीबीसी का कंटेंडर नहीं दे रहा हूं। यहां से सबसे पहले बात करूं मैं तो वो होगा हमारा बैट्समैन सेक्शन। अगर बैट्समैन सेक्शन की बात करूं दोनों टीमों में, तो यहां से हमारा बैट्समैन सेक्शन जो है वो है हरमनप्रीत कौर। तो सबसे पहले अगर देखूं यहां से तो बैट्समैन सेक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वो हमारा होने वाला है एच कौर। और यहां अगर 2 नंबर की बात करूं मैं, जो सीबीसी के इंपॉर्टेंट कंटेंडर होंगे इस टीम के लिए बैट्समैन सेक्शन में, तो मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं बैट्समैन सेक्शन के लिए। तो यहां से अगर बात करूं मुंबई इंडियंस से ऑलराउंडर सेक्शन का, तो ऑलराउंडर सेक्शन में अमीरा केर काफी इंपॉर्टेंट है।
थर्ड नंबर की अगर बात करूं इस टीम के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, जो सीबीसी के इंपॉर्टेंट कंटेंडर है वो है नेटले स्कैवर। अगर फोर्थ नंबर की मैं बात करूं इस टीम से सीबीसी का, तो वो इस टीम से नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स टीम से हम लोग लेके चलेंगे। तो यहां से अगर बैट्समैन सेक्शन की बात करूं ना, तो स्मृति मंदाना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीसी के कंटेंडर। इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफी हाई होने वाला है। स्मृति मंदाना। और यहां से अगर फिफ्थ पोजीशन की बात करूं, मैं इसलिए बता दे रहा हूं सीबीसी का जो कंटेंडर है आप रोटेशन कर सकते हो, हर टीम में सीबीसी का डिफरेंशियल पिक कर सकते हो। जैसे टीम 10 टीम अगर आप बना रहे हो ग्रैंड लीग के लिए, तो आप वहां पर अलग अलग डिफरेंशियल पिक सीबीसी में कर सकते हो। तो ये है हमारा। यहां से अगर देखो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बैट्समैन सेक्शन, तो स्मृति मंदाना को हम लोग रखे हैं फोर्थ नंबर पे। और यहां से अगर बैट्समैन सेक्शन देखो, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन से सोफिया डिवाइन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सोफिया डिवाइन बैट्समैन सेक्शन में। अगर यहां से मैं 6 नंबर पोजीशन की बात करूं, तो यहां से जो है हेल्डर नाइट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्हें फैंटेसी के ड्रीम 11 के ऐप में आपको बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी, लेकिन ये अपने स्पेल के ओवर्स भी डाल रहे हैं और अच्छी खासी विकेट भी पिछले मैच में लिए है, 2 विकेट लेके गई है और 34 रन की पारी भी खेली थी, यानी सीबीसी के काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है हेल्डर नाइट। अगर मैं यहां से ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, तो सिर्फ एक ही ऑलराउंडर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सीबीसी के कंटेंडर, वो है एलिसा पेरी। तो ये था दोस्तों सीबीसी के जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। अगर मैं बात करूं यहां पर जीएल के लिए, अगर मैं सीबीसी का कंटेंडर बात करूं ग्रैंड लीग पिक के लिए, तो यहां से आप क्या कर सकते हो ग्रैंड लीग में कुछ डिफरेंशियली पिक करना है। जैसे यहां से बात करूं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है हमारे साइका इशाक। बॉलर सेक्शन में साइका इसाक, जो कि ग्रैंड लीग के लिए पंच प्लेयर हो सकती है इस मैच में सीबीसी का कंटेंडर। अगर यहां से मैं बात करूं इस टीम से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, तो यहां से आपका रीचा घोष भी काफी इंपॉर्टेंट है। रीचा घोष, रीचा घोष ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग पंच प्लेयर्स के रूप में आपको दिख सकता है। यानी इनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करूं तो कम है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रिसेंट फॉर्म अगर इनका देखा जाए तो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं रीचा घोष। तो यहां से ये हो गए रीचा घोष। यहां से आप क्या कर सकते हो, कनिका आहूजा को भी किसी किसी टीम में आप कनिका आहूजा कनिका आहूजा को भी आप किसी किसी टीम में आप पिक कर सकते हो सीबीसी का कंटेंडर। तो ये था दोस्तों हमारे जो कि इंपॉर्टेंट कंटेंडर है सीबीसी का। तो हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस अगर होगा, तो वो टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लो। और बता दूं मैं वुमेन्स आईपीएल का जितना भी मैचेस है सब मैं कवर कर रहा हूं। तो जितने भी टीम मैं दे रहा हूं, पिछले का जितना भी मैच में मैंने टीम दिया, तो अच्छी खासी रैंक हमारी टीम हो रही है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कुछ रोटेशन आप कर सकते हो। जैसे मैंने टीम 1 का टीम 2 का जो कॉम्बिनेशन बताया है, वहां से आप अगर टीम 10 टीम का अगर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो जीएल के लिए जो प्लेयर्स मैंने दिए हैं सीबीसी का कंटेंडर आप इसे भी रख सकते हो। और यहां से जो दिए मैंने सीबीसी का जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर है, आप बैट्समैन सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन इसे भी आप पिक कर सकते हो।